कैसे हो आप सब? मैं हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आज हम लोग जिंदगी के उन लम्हात की बात करने जा रहे हैं जिनको बंदा कभी भी जिंदगी में नहीं भुला सकता। कुछ लोगों के ये लम्हात हंसते मुस्कुराते गुजरे हैं और कुछ के रोते पिटते। टीचर की एक ब्रीड ऐसी होती है जिसको कोई ना कोई तुमसे मसला जरूर होता है। अगर ये तुम्हारी क्लास में आ जाए और कोई सवाल करे और तुम्हारा हाथ ना खड़ा हो, तब भी इसने तुम्हें ही उंगली देनी होती है और तुम्हें ही उठा के डांटना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कीड़ा है वो उसे खाता रहता है और वो तुमको जलील करने पे आया होता है और ये तुमको जलील करके ही जाते हैं। टीचर की सेकंड ब्रीड वो वाली होती है जिनका कोई ना कोई रिश्तेदार बड़ा होता है और अगर तुम्हारी उससे लड़ाई हो जाए फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है, चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, इसने तुम्हें डंडे मारने ही मारने हैं। अब बात करते हैं क्लास में रहने वाले कुछ बेगैरतों की। इनका ज्यादातर फोकस इस पर होता है कि किसी न किसी को किसी तरह परेशान किया जाए। इनका अंदरूनी कीड़ा तब तक टिक के नहीं बैठता जब तक ये किसी न किसी को जलील ना कर लें। इनकी दोस्ती क्लास में शरीफ लड़कों के साथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इन्होंने होमवर्क भी तो निकालना होता है और जो है उनको वापस जलील भी यही लोग करते हैं। यह क्लास के कुछ महदूद बच्चे होते हैं जो खुद को प्रेसिडेंट कहलवाने के लिए गैंग बना लेते हैं। गैंग के लीडर से इतना कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन जो इसका चमचा होता है वो ज्यादा भुड़कता रहता है, खुद को लीडर से कम नहीं समझता और यहाँ फिर से शरीफ लड़कों को रगेदा जाता है, इनसे काम लिया जाता है और इनसे कभी कभार पैसे भी छीने जाते हैं। ये क्लास की वो ब्रीड होती है जिनका ज्यादातर किताबी कीड़ा कहा जाता है। इनको क्लास के किसी भी लड़के से फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम टीचरों के आंखों का तारा होते हैं और अगर भूल कर भी अगर तुम इनको हाथ लगा दो तो बस तुम घर जाने की तैयारी करो, वरना अपने कान ढोरे कर लो, क्योंकि अब तुमको उर्दू में नहीं इंग्लिश में डांटा जाएगा। इनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर तुम्हारी इनसे दुश्मनी पड़ जाए तो फिर ये तुम्हें मुंह से नहीं बल्कि टेस्ट में तुम्हें मारते हैं। भाई टेस्ट में तुमसे आगे बढ़ के दिखाते हैं और तुम्हारे टेस्ट से ज्यादा गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे टेस्ट को रीचेक करवाने वाले भी यही बच्चे होते हैं, इसीलिए जो है इनके साथ दोस्ती अच्छी होती है, लेकिन अगर दुश्मनी हो जाए तो बहुत ही गलत होती है। अगर तुम्हारे भूल कर भी इनसे ज्यादा नंबर आ जाए तो फिर इनकी सही पैक होती है, लेकिन ये गैंग वाले लड़कों से अच्छे होते हैं, क्योंकि गैंगस्टर ऑफ क्लास तुमको गालियां देते हैं, लेकिन ये गालियां नहीं देते, ये तुम्हें टेस्ट में गालियां देते हैं, मतलब कि टेस्ट में तुम्हें हरा के दिखाते हैं भाई। ये बच्चों की वो ब्रीड होती है जिनको क्लास के बड़े टीचर को बताने में बहुत ही मजा आता है। बहुत टीचर्स आती है फालतू की चेस लेने के लिए, लड़ाई किसी की भी हो, इसने टीचर को सब कुछ बताना ही होता है और टीचर के बाद सबसे पहले पहुंचने वाला भी यही बंदा होता है। लेकिन इसके मामले में क्लास पूरी मुत्तहिद होती है, इसको मारने में भी मुत्तहिद और टीचर से मार पिटवाने में भी मुत्तहिद। इसको क्लास का चवल खोर भी कहा जाता है और मैक्सिमम यही बंदा जो है क्लास का हेड बॉय बन जाता है, क्योंकि ये टीचर की आंखों का तारा होता है, क्योंकि हर बात ये टीचर को जाके बताता है। इसको दिल करता है बंदा दो चुपेड़े मारे, क्योंकि कोई ना कोई मसला हो या ना हो तुम किसी को गालियां निकाल दो, इसने तुम्हें टीचर को बताना ही होता है कि फलाने बंदे ने इतने मिनट और इतने सेकंड में फलाने बंदे को ये वाली गाली निकाली थी, तो पैन दिल करता है इसे कुकड़ बना के इसकी तशरीफ लाल की जाए। ये क्लास के वो इंसान होता है जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पास ये अथॉरिटी होती है कि ये किसी का भी नाम लिखकर टीचर से मार पिटवा सकता है। लेकिन अक्सर इनके हाल भी मारे होते हैं, क्योंकि अगर इनकी क्लास हमारी क्लास की तरह हो तो इनका गला ही फट जाए चुप कराते कराते बच्चों को। हमारी क्लास वो वाली थी, अगर तुम एक किसी को चुप कराते तो वो कहता था कि दूसरे को चुप कराओ, अगर तुम दूसरे को चुप कराते तो वो ये कहता था कि तीसरे को चुप कराओ। इसी तरह ये क्लास में लट्टू की तरह घूमता रहता था और इसका गला एवं ही बैठा रहता था, मतलब कि ये क्लास में चीखता रहता था कि चुप कर जाओ। हेड बॉय की अपनी क्लास में कम चलती है, इसलिए अक्सर अपनी क्लास को चुप करवाने से अवॉइड करता है। लेकिन सबसे मजा तो तब आता है जब कोई टीचर हेड बॉय की बेइज्जती कर दे कि तुझसे क्लास नहीं संभाली जाती, फिर चस आती है यार, क्या मजे की चस आती है, कसम से क्या बताऊं यार, क्या मजा आता है कि जब हेड बॉय की बेइज्जती हो जाए कि तुमसे क्लास नहीं संभाली जाती। भाई तुम हेड बॉय की स्लैश पहनने के काबिल ही नहीं हो, सही टीचर उसकी सही क्लास लेते हैं टिका के, पैन दिल करता है कि मतलब कि बस क्या कहें। ये वो बच्चे होते हैं जो घर जाने के बाद बैग को इस तरह फेंकते हैं जिस तरह इन्होंने स्कूल कभी जाना ही ना हो। अगर ये घर से ये कह के निकले कि 1 घंटा क्रिकेट खेलने के बाद वापस आ जाऊंगा, तो फिर भूल जाओ इसको, क्योंकि इसने अभी शाम को घर में पढ़ना है। इसका होमवर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्लास में सबसे ज्यादा डंडे यही खाता है, मगर इसके लिए एक अच्छी बात ये है कि इसको जहन्नुम की आग कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि कहते हैं कि टीचर की जहाँ भी मार पड़े वो जगह कभी भी जहन्नुम में नहीं जलने वाली। तो ये क्लास के वो नालायक बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी टेस्ट नहीं याद किया होता, मतलब कि टेस्ट याद करना इनको तो कभी आता ही नहीं है। ऐसा लगता है
ये घर जाके पढ़ते ही नहीं है। और टॉपर जहाँ दिन रात एक कर देते हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं। लेकिन हमारे भी ऐसे ही फारिग हाल थे कि रात को भी होमवर्क कंप्लीट करते होते थे, सुबह फजर के बाद आराम से होमवर्क कंप्लीट करते होते थे। ये वो बच्चे होते हैं जो मार खाने से पहले कोई ना कोई विर्द कर रहे होते हैं ताकि इनको टीचर छोड़ दे, लेकिन टीचर की बाजू वाली नजर सबसे पहले इस पर पड़ती है और इसकी तशरीफ को लाल किया जाता है। मेरा टीचर से एक ही सवाल है कि तुम लोग पढ़ाने आते हो या तशरीफें लाल करने आते हो? या तो पढ़ाओ, और अगर लाल करनी है तो क्लास के सामने तो ना करो यार, इज्जत खराब हो जाती है। चलो साइड कमरे में जाके तशरीफ लाल कर लो, लेकिन यार ऐसे क्लास के सामने करते हो तो उधर लड़कियां भी बैठी होती हैं, तो हम जैसे शरीफ लड़कों की तो इज्जत ही खराब हो जाती है। क्लास के सामने मार खाने से इतना दर्द नहीं होता जितना ये देखकर होता है कि तुम्हारा क्लास फेलो भी तुम पर हंस रहा हो। इस उस्ताद ने तो जलील करके रख दिया है। बेटा बड़े होने दे, तेरी बाइक को ऐसे कार से हिट करूंगा कि तेरे आने वाली नस्लें याद करेंगी, फिर उस दिन मैं चस लूंगा। ओहो सर ना मारे, लग रही है कल से पढ़ के आऊंगा, होमवर्क करके आऊंगा पक्का सर। ये वो बच्चे होते हैं जिनको क्लास का कॉमेडियन भी कहा जाता है। कुछ लड़के तो अच्छे जोक मारते हैं जिनको सुनकर सच में हंसी आती है और आपके नाड़े टूट रहे होते हैं, लेकिन यार स्कूल में नाड़े तो नहीं होते, लेकिन बेल्टें टूट रही होती है। मतलब कि इतने फनी जोक होते हैं कि बंदे को सच में हंसी आ रही होती है, फूट फूट के हंसी आ रही होती है। लेकिन मजे का सीन तो तब होता है जब कोई लैम जोक सुनाए, वो आंखों में दर्द और नकली हंसी के साथ उसका दिल रखना पड़ता है। अब बच्चों की बगैरती यहाँ खत्म नहीं होती, टीचर के साथ भी जोक करते हैं। अगर कोई मेरी तरह का टीचर हो तो इसकी सही पैक करे। इनमें से बहुत से बच्चे किसी न किसी गैंग का हिस्सा होते हैं, चाहे इनका कद 1 इंच हो, लेकिन अपनों से बड़े लोगों से पंगे लेते रहते हैं। इनका मामूर होता है कि क्लास में चलते फिरते किसी को भी उंगल दे देना और कभी वही उंगल तोड़वा लेना, कभी गालियां देना तो कभी गालियां सुनना, इनका मामूर होता है। ये क्लास के वो बच्चे होते हैं जिनको अगर तुम जोर से फूंक भी मार दो तो ये रोना शुरू हो जाएंगे। इनके दोस्त अक्सर कम होते हैं क्योंकि ये किसी भी जोक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें बर्दाश्त करने का मादा ही नहीं होता। इनके साथ सीरियस टॉपिक पे बात करनी है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर तुम इनसे जोक सुनना चाहते हो तो ये तुमको जोक सुनाते सुनाते रुला देंगे। क्लास के रोंदलू बच्चे होते हैं और इनके साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि इनके साथ बैठ जाओ तो ये अपनी दुनिया में बसते रहते थे, जो है सियासत से लेके हर चीज पे डिस्कस करते थे। लेकिन अगर तुम इनको एक सीरियस जोक इन पे मार दोगे तो ये रोना शुरू हो जाएंगे। अब मेरे पास स्कूल की बहुत सी यादें हैं, लेकिन अगर मैं उनको शुमार करने बैठ गया तो आधे घंटे या घंटे से बड़ी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन फिर कभी इस पे बात करेंगे। जाते जाते मैं बच्चों की आखिरी 2 ब्रीड को डिस्कस करना चाहता हूँ। इस जैसे बच्चे क्लास में मोटू या ठुल्ला खिलाए जाते हैं या समोसा खिलाए जाते हैं। इनको सारी क्लास मोटा मोटा करके तंग करती है। इनको ना तो क्रिकेट खिलाया जाता है ना तो कोई गेम खिलाई जाती है, क्योंकि इनसे भागने ही नहीं होता और इनको क्लास में सबसे ज्यादा तंग किया जाता है। डेस्क में इनको सबसे लास्ट वाली सीट दी जाती है, क्योंकि ये अगर आगे बैठ जाए तो पिछले वालों को दिखता नहीं है। सबको इनसे कोई ना कोई मसला जरूर होता है और ये लोग लड़ाई में भी बहुत कम होते हैं, मतलब कि ये लड़ना चाहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कोई ना कोई उंगल दे देता है, जिसके जवाब में अगर ये उसको उंगल देंगे तो वो टीचर के पास पहुंच जाते हैं। मोटा हमेशा ही मार खाता है, लेकिन अगर ये क्लास वालों के सामने मुर्गा बन जाए और इसकी पैंट फट जाए, ओए होए होए, फिर क्या ही जलील वाला काम होता है। लेकिन मोटू का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी क्लास के बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आती। वो मोटू का तब भी मजाक उड़ाते रहते हैं, मोटू को मोटू कह के बुलाते रहते हैं। उसका असल नाम किसी को भी नहीं आता, लेकिन फिर भी सब उसे मोटा कह के बुलाते रहते हैं। टीचर भी उसे प्यार से मोटा ही कहते हैं। अब ये टीचर का प्यार है या तंज, ये हम लोग नहीं समझ सकते। आखिरी ब्रीड जो है वो है पतलू की। पतले भी क्लास में बहुत पाए जाते हैं, लेकिन इनका मजाक बहुत कम उड़ाया जाता है। लेकिन मेरे जैसे कुछ खारशी लोग होते हैं जो उनका भी मजाक उड़ा देते हैं। ढांचा कह के कभी बुला दिया, उल्टी खोपड़ी कह के कभी बुला दिया। ऐसे जो लफ्ज होते हैं जो है उनको तंग किया जाता है, क्योंकि वो इतने पतले होते हैं। कभी ये कहा जाता है कि तुम्हें कैल्शियम की कमी है, कभी ये कहा जाता है तुम्हारे में प्रोटीन की कमी है, कभी ये कहा जाता है कि तुम्हारी हड्डियां बहुत कमजोर है। तो हमारी क्लास में एक बच्चा होता था, वो अगर मुर्गा बन जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी दिखती थी, क्योंकि वो इतना सूखा हुआ था, लेकिन उसके पंगे बड़े बड़े लड़कों के साथ होते थे। मतलब कि मुझे बहुत बुरा लगता था लड़का, क्योंकि उसके पंगे मेरे साथ भी रहते थे। चलते फिरते एवं उंगल कर देता था और दिल यही करता था कि किसी दिन रख के मारूंगा, लेकिन यार क्या इज्जत खराब नहीं की जाती। अब जाते जाते मैं तुम लोगों का एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ। अब सबको पता है कि आप सब चाहोगे कि मैं कौन सा बच्चा था। तो यार मैं क्लास का वो मोटा बच्चा था, शरीफ लड़का था, क्योंकि मेरा होमवर्क हमेशा कंप्लीट होता था, क्योंकि मैं सर का बेटा था। तो मेरा क्लास में इतना पंगे भी नहीं चलते थे, किसी के साथ इतना मतलब मार कुटाई भी नहीं थी। मैं क्लास के टॉपर्स में भी आता था और क्लास के अच्छे लड़कों में भी आता था और मोटू में भी आता था। मैं ना इतना ज्यादा जोक्स मारता था ना या
इतने ज्यादा जोक सुनना पसंद करता था, सीरियस टॉपिक को डिस्कस करना पसंद करता था और टेस्ट को ज्यादा मैं डिस्कस करता था, पढ़ाई को ज्यादा डिस्कस करता था। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना जरूर ना। और आज हमारी कलची टीम ने सोचा है हर लाइक करने वाले को नदीम नानी वाले की तरफ से एक फ्री आईफोन मिलेगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।